3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के सवाल तुम लोग पहले पढ़ चुके होंगे, है ना सर? अगर किसी को जानकारी है तो आके बोर्ड पे बना सकते हो। है किसी को नहीं जानकारी? चलो कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही छोटी है ना? किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम बड़ा नहीं समझेंगे, उसको छोटा समझेंगे तभी बना पाएंगे। अगर हम समझ लिए कि क्वेश्चन बहुत भारी और बड़ा है तो उसको हम कभी बना नहीं सकते हैं, है ना? तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसको हम हल यहाँ पे लिख दिए हैं और यहाँ पे कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकलना है? 6 परिमेय संख्या। टोटल कितना है? तो जब इस प्रकार से आएगा क्वेश्चन तो कितनी परिमेय संख्या बोल रहा है? 6 बोल रहा है। कितना बोल रहा है? तो परिमेय संख्या जब भी निकालने बोल रहेगा तो इसमें 1 प्लस करके हम यहाँ पे कितना 7 परिमेय संख्या के बीच में निकालेंगे। तो हमारे इसके बीच में क्या होगा? 6 परिमेय संख्या निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 6 प्लस 1 करके 7 करेंगे। क्या करेंगे? 7 करेंगे, है ना? अब हमारा यहाँ पे कितना है? 3 है कि नहीं? 3 है। और इसके नीचे कुछ है क्या? कुछ है? नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे 3। कितना परिमेय संख्या? 3। और 3 को गुना करेंगे हम 7 से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 21। अब इधर हमारा क्या है? 4 है। क्या है? इधर इसको लिख लेते हैं 4। ठीक है, और 4 को भी हम क्या करेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को 7 से गुना करें कितना हो जाएगा? 28। कितना होगा? 28। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 3 को 7 यानी 3 को 7 से गुना करने पर 21 प्राप्त हुआ है और 4 को 7 से गुना करने पर 28 प्राप्त हुआ है ना? अब यहाँ पे देखना कि हमारा यहाँ पे आया 21 और यहाँ पे कितना आया? 28। और यहाँ पे इन दोनों के बीचों में हम क्या करेंगे? 6 परिमेय संख्या को निकालेंगे। कितना? 6 परिमेय संख्या को। अब देखो 6 परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम 3 और 4 के बीच में निकाल रहे हैं ना, यहाँ लिख देंगे 3 और 4 के बीच में, है ना? 3 और 4 के बीच में, या फिर डायरेक्ट लिखेंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। एक चीज दिमाग में रखना है, यहाँ पे हम 21 और 28 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? इसके जगह में हम 21 भी और 28 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा निकलेगा, यहाँ पे क्या निकलेगा? देखो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में रख सकते हैं और इधर भी हम क्या कर सकते हैं? इसको भी हम ब्रैकेट में रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच में निकल रहा है। तो पहला हमारा कितना यहाँ पे 21 है। 21 के बाद क्या होता है? एक संख्या आगे बढ़ा देंगे 22। 22 के बाद क्या होता है? 23 के बाद क्या होता है? 24 के बाद क्या होता है? 25 के बाद क्या होता है? 26 के बाद क्या होता है? 27 होता है। अब हमको कहा रहा कितना? 6 को निकालना। कितना? 6 परिमेय संख्या नहीं, तो 6 को हुआ कि नहीं, इसको हम गिनती कर लेते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत? ये हमारा हो गया परिमेय संख्या, है ना? कभी भी किसी प्रकार से अगर क्वेश्चन दिया जाए तो हम आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कितनों भी परिमेय संख्या दिया रहेगा निकालने के लिए, तो क्या करेंगे हम? एक यहाँ पे प्लस कर लेना है। अगर 6 बोल रहा है तो 6 में 1 को जोड़ देना 7। अगर 5 बोलेगा तो 5 में 1 करेंगे 6। अगर 3 बोलेगा तो 4 हम लेंगे। ठीक है, वो दिक्कत यहाँ तक। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, बटे में समझ लेंगे। क्या करेंगे हम लोग? बटे में समझते हैं ना। बेटे को स्टॉप करेगा भाई। तीसरा सवाल कह रहा है, ध्यान से समझो। ये सब क्वेश्चन जो है ना, दिमाग घूम जाता है सब लोग का। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालो। 3/5 क्या है सवाल? 3/5 और 4 3/5 और 4/5 के 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय पूरा ध्यान लगाना है, अरे गप करता है तुम। परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याएं, है ना, ज्ञात कीजिए।
चलो यही सवाल है। सवाल हमारा 5वां देख लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर दूसरा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। चलो अब हम इसी प्रकार के सवाल को बट्टे में जानेंगे। कैसे? अगर बट्टा में दे दिया जाए, परिमेय संख्या निकालने कह दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। तो इसमें भी क्या है, बहुत ही सिंपल है। क्या है? बहुत ही सिंपल है। इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? ठीक है। और सवाल एक बार पढ़ लेते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 5 परिमेय संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या है, 3/5 है। क्या है बाबू? 3/5 है ना। उसके बाद दूसरा हमारा इधर क्या है? 4/5। यही ना बात है, और कुछ है क्या? नहीं। चलो अब हमको करना क्या है, इसमें भी हम पहला तरीका क्या बताए थे कि 1 को प्लस करेंगे। 1 को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे 1 प्लस कर दिए। अब उसमें क्या करेंगे हम, बता सकते हैं तुम लोग? क्या करेंगे, यहाँ पे हम ना 5/5 लिखेंगे और ना ही 3+1 करेंगे। हमको करना क्या है कि यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि 5 परिमेय संख्या। कितना परिमेय संख्या? तो हम बताए हैं कि परिमेय संख्या निकालने का तरीका क्या बताएं कि जितने भी निकालने बोलेगा उसमें 1 को बढ़ा के हम लिखेंगे, है ना। तो कितने परिमेय संख्या बोल रहा है? 5। तो 5 में 1 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 6। यहाँ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 ऊपर भी लिखेंगे और 6 नीचे भी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुना किए थे, है ना। इसमें गुना किए कि नहीं? तो इसमें 1 था, 1 के साथ किए, इसमें दोनों है तो दोनों के साथ में करेंगे। ठीक है। और इधर भी क्या करेंगे? 6 करेंगे। ठीक है। अब इसको गुना कर लेते हैं हम। 3 को 6 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 6 3 18। और 5 को 6 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 30। इधर भी गुना कर लेते हैं। 4 को 6 से गुना करेंगे तो 24 और 6 5 30। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा आ गया 18/30 और इधर आ गया 24/30। अब हमको देखना कि 18/30 और 24/30 के बीच में 5 परिमेय संख्या आता है या नहीं आता है। चलो हम लिखना शुरू करते हैं। लिखना शुरू कैसे किए थे इसमें हम समझेंगे। हमारा क्या आया था, यहाँ पे 21 आया था, तो हम 22 से शुरू किए हैं, 1 अंक बढ़ा के शुरू किए हैं कि नहीं। तो इसमें हमारा 18 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? 19/30 लिख सकते हैं, पहला परिमेय संख्या। दूसरा परिमेय संख्या क्या लिखेंगे? 20/30 लिखेंगे। तीसरा क्या लिखेंगे? 30/30 लिखेंगे। और चौथा क्या लिखेंगे? 22/30 लिखेंगे। और पांचवा क्या लिखेंगे? 23/30। अब यहाँ पे देखना है कि 19/30 और 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 ये हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या। किसके बीच में निकल गया हमारा परिमेय संख्या? 3/5 और 4/5 के बीच में हमारे 5 परिमेय संख्या निकल चुका है। इसको एक बार गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 आ गया ना 5 परिमेय संख्या। तो किसी को कोई दिक्कत है? कभी भी इस प्रकार से सवाल पूछा जाए कि इसके बीच में उसके बीच में परिमेय संख्या हमको 5 या 10 या 20 कितनों भी निकालने का दिया जाए, सिर्फ ट्रिक याद रखना है कि जितना भी संख्या यहाँ पे देखना, अगर यहाँ पे 5 बोला जाता है तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाना चाहिए। और दोनों को मिला के क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो फटाफट हमारा इस प्रकार से बन जाएगा ना। क्या इस प्रकार से अगर सवाल तुम लोग को दिया जाए तो घर से बना के ला पाएगा? बन जाएगा सभी का। अब यहाँ पे देखो करना क्या है, इस प्रकार से कर लिया। और एक चीज और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो बच्चे आज अब्सेंट है, जो नहीं आए हैं, ठीक है, ये यूट्यूब पे जाके जो है ना NS स्टडी सेंटर 8969 पे वीडियो को देखकर अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है। जो बच्चे छूट गए हैं, जो आज नहीं आए हैं, वो वीडियो यानी यूट्यूब के माध्यम से जाके इस चैनल पे सब्सक्राइब करेगा तो ये हमारा जो है चैनल खुलेगा, है ना, उसमें जाके हम क्या कर सकते हैं,
ये सारे क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। जो बच्चे आज नहीं आए हैं, ठीक है, वो यूट्यूब के माध्यम से जाके लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे वीडियो हमारे यूट्यूब में मिलेगा। ठीक है, रेडी, ओके। चैनल अगर नाम भूल गया तो यहाँ पे चैनल का नाम है, यहाँ पे देख लेना है। चैनल का नाम है NS स्टडी सेंटर 8969 नीरज शर्मा। ऊपर में ये दिया रहता है, वो लगे देखिए ना, भुला जाए। चलो यहाँ पे देख रहा है सभी लोग। जो बच्चा आज नहीं आए हैं, यूट्यूब में जाकर सर्च करेंगे NS स्टडी सेंटर 8969 या फिर नीरज शर्मा बोल सर्च करना है या बोलना है तो ये चैनल खुल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल जाएगा और इसको कॉपी में अपना नोट डाउन कर सकता है। ठीक है।